क्लास 8th एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमने आज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बुक्स रखो सामने। आई बारो ₹12,000 फ्रॉम जावेद। मैं जावेद से कितने पैसे उधार लेता हूँ? 12,000। किस रेट पे? 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट पे, 2 साल के लिए। पहला केस ये हो गया। फिर वो कहता है हैड आई बारो दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं यही पैसा इतने ही टाइम के लिए और इतने ही रेट के लिए लेता हूँ, लेकिन मैं पैसा चुकाता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मेरे को कितना अमाउंट फालतू देना पड़ेगा? व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। ठीक है, मेरे को कितना अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो चलो करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। दोनों ही केस में आपने क्या करना है? अमाउंट निकालना है। पहले केस में भी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट निकालना है, और दूसरे केस में क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अमाउंट निकालना है। और देख लेना फिर कि दूसरे केस में फालतू पैसा देना पड़ा, अगर देना पड़ा तो कितना देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है ये। तो चलो करते हैं इसको। एट 8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। 2 केस बना लेंगे हम। केस फर्स्ट, प्रिंसिपल कितना? 12,000, और क्या दिया हुआ है? रेट कितना? 6% पर एनम, और टाइम कितना? 2 years। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में भी पढ़ा था, P × R × T अपॉन 100। 2 वैल्यू प्रिंसिपल की 12,000, रेट कितना? 6, टाइम कितना? 2 साल, डिवाइडेड बाय 100। 1 0 2 0, ये इसके साथ ख़त्म। तो ऊपर बचा फिर कितना? 120, और 6 2 12। 120 को मैं क्या करूँगा? 12 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये आ गया ₹1440। $1,440। ये सिंपल इंटरेस्ट आया। अमाउंट निकाल लेते हैं। नाउ अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जैसा भी निकाला हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला हो या सिंपल इंटरेस्ट निकाला हो, तो उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देना है। प्रिंसिपल था 12,000, और उसमें ये प्लस कर दें 1440। तो देख लेते हैं कितना आता है रुपीज़ में। ये आ गया ₹13,440। तो ये बना पहला केस। ऐसे ही दूसरा केस बनाएंगे हम। केस सेकेंड, केस सेकेंड में देखो क्या, ये सब कुछ सेम ही रहेगा। प्रिंसिपल कितना रहेगा? ₹12,000, रेट कितना? 6% पर एनम, और टाइम कितना? यही 2 years। तो देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू, फार्मूला लगा लो, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t। ठीक है, 2 वैल्यूज़। अब प्रिंसिपल की वैल्यू दे दो, कितनी देनी है वैल्यू इसकी? 12,000, रेट कितना? 6/100 की पावर कितने? 2 साल। कैंसिल करो। 2 3s are 6 एंड 2 50s are। 2 के टेबल में 6 भी आता है, और 2 के टेबल में 100 भी आता है, तो उसी को किया मैंने। ये 12,000 आ गया, इसको सॉल्व करना है। 50 1 × 50 + 3
53/50 की पावर कितनी, ये 2, ये जो आ रही है 12000, 53/50 एंड 53/50, ये 2 ज़ीरो गए, ये चले गए। अब 120 को मैं क्या करूँगा, 5 के साथ डिवाइड करूँगा। 120 को डिवाइड किया 5 के साथ, तो ये चला गया, 5 1 ज़ा 5, 524,000। अब नहीं जाएगा, नीचे वाला 5 रहेगा। अभी क्या करना है, 24 को मल्टीप्लाई करना है 53, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना है 53 के साथ। ये आ रहा है 67416, और इसको डिवाइड करना है 5 के साथ, डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ रहा कितना, 13483.20 रुपीज़। ये आ गया दूसरे केस का अमाउंट। ठीक है, तो दूसरे केस में हमने इधर कितना आया था, 13,440, तो इधर आ रहा है 13,483 रुपये 20 पैसा। फालतू दिया ना, तो कितना फालतू दिया है वो लिख लूँगा मैं फिर एंड में। वट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो देयरफॉर एक्स्ट्रा अमाउंट पेड, कितना फालतू दिया, इक्वल टू, कैसे पता चलेगा, रुपीज़, दूसरे केस का जो आया था ना अमाउंट 13483.20 में से माइनस कर लेना है पहले केस वाला जो अमाउंट था, वो कितना था, 13,440। तो माइनस करके देख लेंगे, तो ये आएगा, कोई इतना ज़्यादा नहीं दिया, थोड़ा ही दिया, 43 रुपये 20 पैसा, ये फालतू दिया हमने। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ध्यान से इसको समझ के कापी पे नोट कर लेना। ये एक बार मैं इसकी सब्ट्रैक्शन चेक कर लेता हूँ दोबारा, 13483.20 माइनस 13440। हाँ, तो इसको ध्यान से समझ के नोट कर लेना। ओके।